यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद 3 शूटरों के द्वारा मारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, किसने मारा, क्यों मारा, किसकी दुश्मनी थी, इससे बड़ा भी एक सवाल खड़ा हो गया है यूपी सरकार के लिए। वो सवाल ये है क्योंकि न सिर्फ वो लोग माफिया थे, इसके अलावा दोनों के दोनों माननीय भी थे। ऐसे में अगर वो माननीय थे और उस आधार पर जब यूपी की सरकार अपना अगला मानसून सत्र विधानसभा में शुरू करेगी और उसे जब बुलाया जाएगा, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या माननीय होने के साथ साथ दोनों को श्रद्धांजलि दी जाएगी या नहीं। क्या संसदीय परंपरा के मुताबिक दोनों को लोकसभा, जो कि लोकसभा में अतीक अहमद रह चुके हैं, इसके अलावा कई बार विधायक यूपी सरकार में रहे, इसके अलावा उसका मारा गया भाई अशरफ भी यूपी सरकार में एक बार विधायक रह चुका है, या यूं कहे कि यूपी विधानसभा का सदस्य रह चुका है। ऐसे में अगर विधानसभा अपनी संसदीय परंपरा को निभाती है तो क्या दोनों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद 5 बार विधायक रहा और 1 बार सांसद, और वहीं दूसरी तरफ अशरफ साल 2005 में पूर्व विधायक रह चुका है। ऐसे में यूपी के आगामी विधानसभा सत्र में दोनों की मौत पर श्रद्धांजलि दिए जाने का सवाल मौजूद हो गया है। हालांकि इस पर अब विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने जवाब दिया है। गौरतलब है कि पारंपरिक रूप से सदन में प्रत्येक सत्र की शुरुआत के बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा चली आ रही है। राज्य के विधानमंडल के दोनों सत्रों का मानसून सत्र की शुरुआत जल्द होने वाली है। हालांकि अभी इसकी तारीखें नहीं आई हैं। अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहा है। साल 2004 से 2009 तक 1 बार फूलपुर से लोकसभा सदस्य भी चुना गया था। ये इलाहाबाद पश्चिम से 3 बार निर्दलीय विधायक रहा। साल 1996 में वो सपा से विधायक बना और साल 2002 में उसने अपना दल के टिकट से अपनी सीट बरकरार रखी थी। बहुजन समाजवादी पार्टी के साल 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या के बाद अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ साल 2005 में सपा के टिकट पर उसी सीट से विधायक बना था। प्रयागराज में जब बीते 15 अप्रैल को जब दोनों को ले जाया जा रहा था, तो पुलिस सुरक्षा में मेडिकल कॉलेज के पास पत्रकार बन करके आए 3 लोगों ने अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब इसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया था कि श्रद्धांजलि दी जाएगी या नहीं, जिसको लेकर महाना ने साफ कहा है कि मामले का फैसला सदन की कार्य मंत्रणा समिति करेगी। समिति की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप ने कहा है कि इस मामले पर अध्यक्ष को ही फैसला करना होता है। यूपी विधानसभा के सूत्रों ने यह कहा है कि ऐसा दृष्टांत उनके सामने कभी नहीं आया। अतीक अहमद और अशरफ का कोई स्पष्ट उल्लेख किए बिना उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने यह कहा है कि एक श्रद्धांजलि संदर्भ जो कि सदन के दिवंगत सदस्यों के लिए किया जाता है, संसदीय परंपरा का हिस्सा रहा है। ना तो संविधान और ना ही किसी कानून में इसका उल्लेख है। यह विशुद्ध रूप से संसदीय परंपराओं के हिस्से के रूप में किया जाता रहा। ये सवाल पूछा गया कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि सदन या संसद में कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पूर्व सदस्य के निधन पर उसे श्रद्धांजलि दी गई या नहीं। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या फिर किसी प्रकार का मर्डर। आपको बता दें कि इसी 28 मार्च यानी इसी साल के 28 मार्च को प्रयागराज की अदालत ने, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट थी, उसने अतीक अहमद को दोषी ठहराते हुए उसे सजा सुनाई थी, लेकिन अशरफ को छोड़ दिया था। अब ऐसे में जबकि दोनों की मौत हो चुकी है, दोनों की हत्या हो चुकी है, लेकिन अन्य मामलों में अभी सुनवाई हो रही थी और अशरफ को भी सजा होने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन अब सतीश महाना ने इस बात को कह दिया है कि संसदीय कार्य मंत्रणा में इस बात को रखा जाएगा और वो जो निर्णय लेंगे उसी के आधार पर श्रद्धांजलि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसका फैसला हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।